जय हिंद सभी दोस्तों को। आज की क्लास में दोस्तों हम ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं उन एक एक करके हम सभी टॉपिकों पर एक एक सेट में आपको अप्रोक्स लगभग यानी हम आपको करीब करीब आपको कराने वाले हैं दोस्तों 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं हम? 50-50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी पर आपको 2 दिन में एक सेट देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज हम भारत के विस्तार से समझेंगे, 50 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि भारत का लगभग कितना क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, यानी अप्रोक्स में बताना है। देखो दोस्तों, भारत का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। तो हम बी ऑप्शन को ज़्यादा पॉसिबिलिटी देंगे। ठीक है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बी ऑप्शन की, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो राजस्थान है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है, राजस्थान, जिसका दोस्तों 3,42,239 क्या है दोस्तों आपका वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। ठीक है, पॉपुलेशन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यूपी में है, और विस्तार देखा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें भारत का विश्व में तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। पहले स्थान पर दोस्तों हमें किसको वरीयता देते हैं, ठीक है, वो देते हैं दोस्तों हमको रूस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक चीन, अब भारत, रूस यानी रूस का से कनाडा हो जाता है, फिर चीन आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अर्जेंटीना 8वें स्थान पर दोस्तों आपका क्या है, छोटा देश है, और सबसे छोटा देश है दोस्तों आपका वेटिकन सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 7वां लार्जेस्ट कंट्री हमारा भारत देश आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग किसके बीच है। इसने अक्षांशीय विस्तार पूछा है दोस्तों, यानी ये पूछा है पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम कितना है, और दोस्तों नॉर्थ से साउथ कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ से साउथ यानी मुख्य भूमि से बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर दोस्तों कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसने पूछा है अक्षांशीय विस्तार, तो ये आपके लिए HW का होमवर्क है, अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय विस्तार है दोस्तों आपका कितना है, 1 मिनट, कन्फ्यूजन, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा और इसमें दोस्तों आपका ये आ जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखो दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की मैं बात करूँ, ये दोस्तों आपका क्या है, भारत देश का हम नक्शा बना लेते हैं 1 मिनट के लिए थोड़ा। ठीक है, थोड़ा मैप क्रिएट कर लेते हैं ताकि मैं आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। ठीक है, ये है दोस्तों कर्क रेखा गुजर रही है, जो कि 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। अब ये दोस्तों इसका तमिलनाडु में स्थित यहाँ पर है दोस्तों आपका कन्याकुमारी, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, पूर्वी बिंदु को कहते हैं हम किवेतु, और पश्चिमी बिंदु को गौर माता के नाम से जानते हैं, और इसे दोस्तों हम किसके नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से। इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसने पूछा है दक्षिणतम बिंदु, तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु पूछा है इसने, तो इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, इसने दोस्तों मुख्य भूमि का पूछा है तो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, और इसने पूछा है दक्षिणतम बिंदु तो वो दोस्तों आपका कन्याकुमारी आ जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट पूछा है दोस्तों आपका किस द्वीप पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें फंसेंगे आप लोग, कौन फंसेंगे, आप लोग फंसेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसने पूछा है दक्षिणतम यानी इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है, क्या लिटिल अंडमान पर है, क्या दोस्तों कार निकोबार पर है। निकोबार पर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे आ जाता है।
ठीक है, क्या ग्रेट निकोबार पर है, क्या दोस्तों आपका दक्षिणतम अंडमान पर है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी में आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएंगे 2 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, ये आपके लिए SW का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब भारत की इसने पूछा है दोस्तों, मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी जो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, वो है दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी पूर्वी देशांतर, यानी इसका हम करेक्ट आंसर लगा देंगे बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में किस स्थान के निकट से गुजरता है। तो ये दोस्तों नैनी के या मिर्ज़ापुर, जो कि प्रयागराज में, हम यूपी में तो काउंट करते हैं ना, नैनी प्रयागराज यानी मिर्ज़ापुर, तो यहीं से दोस्तों टाइम टेबल डिसाइड होता है। ठीक है, भारत का दक्षिण विस्तार कितना है। उत्तर से दक्षिण विस्तार इसने पूछा है, पूर्व से पश्चिम नहीं पूछा है। तो उत्तर से दक्षिण दोस्तों 32-14 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 29-33 हो जाएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो 29-33 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लगभग लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि तटीय सीमा की पूछे तो 7516 पुराने डेटा के हिसाब से। ठीक है, और न्यू डेटा के हिसाब से 11,098 हो चुकी है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है। भारत की तटरेखा की लंबाई देखो 7516 पॉइंट कितनी है, 06 है, लेकिन पुराना डेटा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। इसने पूछा है सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों कौन सा है, पश्चिमी राज्य पूछा है इसने, तो ये दोस्तों आपका राजस्थान हो जाएगा सबसे पश्चिमी राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, सबसे पश्चिमी राज्य तो दोस्तों आपका गुजरात माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गुजरात माना जाएगा। गुजरात के बाद दोस्तों राजस्थान छोटा सा हिस्सा, जब कर्क रेखा काटती है ना तो सबसे कम काटती है, करीब 7 से 9 किलोमीटर इस प्रकार कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है राजस्थान से, पहले गुजरात से होकर के गुजरती है। तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे इसमें करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूर्वी राज्य, इसे ही दोस्तों सनराइजिंग कंट्री कहते हैं। सबसे पहले सनराइज यहीं पर होता है। ठीक है, यानी सूर्य उगता है सुबह सुबह। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा आपका दोस्तों। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का पश्चिमी छोर कौन सा है। पश्चिमी छोर पूछा है इसने, तो दोस्तों ग्वारमोती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, और कच्छ कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है कच्छ, कच्छ का रण। ठीक है, नेक्स्ट, फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी सबसे बिंदु किस राज्य में स्थित है। भारत का पूर्वी सबसे बिंदु राज्य किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, किबिथू। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका गुजरात। सुनते जाइए, सुनाना, मतलब 8 राज्यों के मैं नाम बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो देखते आइए। ठीक है, मित्र पर गमछा छार, ये ट्रिक है, इसे भी याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपका G4 गुजरात हो जाएगा। ठीक है, R4 राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद M4 MP हो जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा आपका। ठीक है, झारखंड आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गुजरात से गुजरती है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है दोस्तों। ठीक है, वो MP से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। कर्क रेखा का अक्षांश दोस्तों साढ़े 23 डिग्री है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समझिए वजह से, ये पृथ्वी है। ठीक है, इसके ऊपर से क्या जा रही है, एक मिनट, इसके ऊपर से जा रही है आपकी, क्या जा रही है, कर्क रेखा। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, और ये आपकी मकर रेखा। ठीक है, सुनते जाइए, अब ये लॉजिक कॉन्सेप्ट छिड़ेगा जा। तो ये तो भूमध्य, इसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेटर। इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, K4 कर्क रेखा, इसे कहते हैं M4 मकर रेखा।
ये 17 देशों से होकर के गुजरती है, ये 13 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है, और ये 10 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब ये पूछा है कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, तो ये दोस्तों ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए हम ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जलडमरू मध्य स्थित है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है, मन्नार की खाड़ी स्थित है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, पश्चिम में दोस्तों आपका क्या है, पश्चिम में पूछा है इसने, तो वो दोस्तों आपका क्या है, अरब सागर है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, दक्षिण में पूछा है प्रशांत महासागर है, ठीक है, यानी एक मिनट हिंद महासागर, प्रशांत महासागर नहीं है, हिंद महासागर है, ठीक है। भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, ये बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि दोस्तों आपका 4096 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है, अभी बताया है। नेक्स्ट, भारत के कितने देशों के साथ स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, भारत के कितने देशों के साथ, तो दोस्तों 7 हैं, ठीक है। स्थलीय पूछा है, स्थलीय और जलीय पूछता तो 9 आ जाता, क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान, मिरांतवल, मालदीव काउंट हो जाते। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से देश स्थित हैं, तो उत्तर और पश्चिम में पूछा है, इस साइड में उत्तर और पश्चिम में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में प्रमुख रूप से कौन सा देश स्थित है, तो उत्तर में दोस्तों देश की पूछा है उसने। देखो दोस्तों, उत्तर में हम लगाएं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर है, यहीं पर दोस्तों आपका क्या है, पाकिस्तान, मेरा तो चाइना है, ठीक है, तो चाइना को हम ज़्यादा भूलेंगे, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, उत्तर में पूछा है उसने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में स्थलीय पड़ोसी देशों का समूह कौन सा है, यानी समूह पूछा है उसने, भारत के पूर्व में स्थलीय पड़ोसी देशों का सही समूह पूर्व में पूछा है उसने, यानी यहाँ पर पूछा है उसने, तो क्या आ जाएगा, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा, चीन, नेपाल बिल्कुल नहीं आएगा, पहले आएगा आपका बांग्लादेश, फिर भूटान और म्यांमार, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में समुद्री पड़ोसी देशों का सही क्रम क्या है, दक्षिण में समुद्री, ठीक है, तो सबसे पहले श्रीलंका आ जाएगा, फिर मालदीव आ जाएगा, यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो एक ही देश से सीमा साझा करता है, तो तीनों तरफ से जल से घिरा है, त्रिपुरा, ठीक है, जो बांग्लादेश से। नेक्स्ट, सिक्किम की सीमा किन देशों से लगती है, सिक्किम की सीमा चाइना से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी गुजरात है, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कितने किलोमीटर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, ठीक है, क्या 3706 है, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, क्या 2307 है, वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो गोवा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो आपके लिए कमेंट बॉक्स में ये होमवर्क है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरेटरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अभी बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है, तो दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, एक मिनट, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है इसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब जनसंख्या की दृष्टि से तो ये है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से अब बताएं। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है, ठीक है। भारत का जीएमटी कितने आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, जीएमटी मैंने समझा रखा है, ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सा है, अरब सागर में पूछ रहा है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार तो नहीं हो सकता, ये लक्षद्वीप ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख भारतीय द्वीप समूह कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का भौगोलिक विस्तार किस गोलार्ध में स्थित है,
ठीक है, वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो जितने मैंने क्वेश्चनों के आंसर आपसे पूछे हैं वो आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और जितने मेरे से कोई गलती हुई है मुझे माफ़ करना। ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट करेक्शन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपका फर्ज है बताने का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि चाइना देश भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है और कौन से स्थान पर है। ठीक है, रैंक क्या है उसकी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।